हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन क्या है, कहां से आता है और ये किसका धन होता है। स्त्री के पास कहां से मिल जाता है ये धन स्त्री को। अक्सर हमने डाइवोर्स का केस फाइल होने के बाद सुना होगा कि स्त्री धन वापस कीजिए, कोर्ट का आदेश आता है कि स्त्री धन वापस कीजिए। तो एक्चुअली ये स्त्री धन है क्या, आज हम अपनी इस वीडियो में बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि स्त्री धन है क्या। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्त्री धन दो शब्दों से मिलके बना है। स्त्री मीन्स महिला, औरत। धन मीन्स प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल। पैसा भी हो सकता है या जमीन जायदाद भी हो सकती है। उस दो शब्दों को मिला के स्त्री धन बना है कि स्त्री धन का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमेन्स, मीन्स महिला की संपत्ति, स्त्री की संपत्ति, जिसपे सिर्फ और सिर्फ उस महिला का अधिकार होता है जिसकी वो संपत्ति होती है। अब स्त्री धन होता क्या है, स्त्री धन क्या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? तो स्त्री धन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्त्री का, उसी महिला का धन होता है जो कि उसका संपूर्ण अधिकार होता है उस धन के ऊपर। वो चाहे तो किसी को भी दे सकती है, वो चाहे तो खुद यूज कर सकती है, वो चाहे तो किसी भी चीज के लिए डिस्पोज ऑफ कर सकती है, लेकिन उसके धन पे किसी और का कोई भी अधिकार नहीं होता। ना उसके सास ससुर का, ना उसके माता पिता का, ना उसके पति का, ना उसके बच्चों का। उस संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है सिर्फ उसी स्त्री का। डाइवोर्स का केस फाइल होने के बाद अक्सर आपने सुना होगा, एक शब्द सुनने में आया होगा, स्त्री धन। स्त्री धन वापस कीजिए। तो ये स्त्री धन कौन सा, क्या कहलाता है, क्या क्या चीज स्त्री धन में आती हैं और क्या हमें ये स्त्री धन देना पड़ता है वापस, और महिला के इस स्त्री धन को प्राप्त करने के क्या अधिकार है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्त्री धन क्या कहलाता है और एक स्त्री के पास स्त्री धन कहां से आता है, सोर्स क्या है स्त्री धन आने के। शादी के वक्त, फेरे पड़ने के टाइम लड़की को किसी भी रिलेटिव के द्वारा या उसके फ्रेंड्स के द्वारा जो भी प्रेजेंट्स मिलते हैं, या पैसा मिलता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, या ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ये सारा स्त्रीधन कहलाता है। गृह प्रवेश के दौरान जब नए पति और पत्नी गृह प्रवेश करते हैं, घर में आते हैं, तो पैर पड़ाई की जो रस्म होती है उसमें लड़के के माता पिता या रिलेटिव लड़के के कुछ स्त्री को देते हैं, पैसे देते हैं, ऑर्नामेंट्स देते हैं, किसी भी फॉर्म में कुछ भी देते हैं, तो वो स्त्री धन कहलाता है। हमारे यहाँ परंपरा में ज्येष्ठ व्यक्ति जो रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके पैर पड़ाई में वो खुश होकर अपनी सद्भावना पूर्वक कुछ भी वस्तु देते हैं, पैसे देते हैं, ऑर्नामेंट्स देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो स्त्री धन कहलाता है। शादी के समय किसी के भी द्वारा, लड़के पक्ष या लड़की पक्ष के द्वारा, लड़की को अगर कोई भी पुरुष जो भी उपहार दिया जा रहा है वो लड़की का स्त्री धन कहलाएगा। खुश होके पति के द्वारा अगर लड़की को, स्त्री को कुछ भी दिया जा रहा है तो वो भी स्त्री धन कहलाएगा। अगर पति ने पत्नी को, स्त्री को कुछ भी चीज के लिए पैसे दिए कि ये चीज में ले लेना या ये चीज खरीद लेना, अगर पत्नी उसमें से पैसे बचा लेती है और वो काम भी हो जाता है, तो वो जो पैसे बचे हुए हैं वो स्त्री धन कहलाएगा। ये सभी चीज स्त्री धन कहलाती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री का अधिकार होता है। इस स्त्री धन को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना उस स्त्री की सहमति के। स्त्री के पास जितना भी धन होता है, जितनी भी चीजें अर्जित की गई होती हैं खुद उसके द्वारा, उस धन पे सिर्फ और सिर्फ स्त्री का अधिकार होता है। उसको, उसके अलावा कोई भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता उस स्त्री धन को। उसके जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, उसका पैसा है, उसकी जमीन जायदाद है, जो कि सिर्फ उसके द्वारा ही अर्जित की गई है, उसका ही है। उस संपत्ति को, उस स्त्री धन को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना उसका पति, ना उसके सास ससुर, ना उसके माता पिता, ना उसके बच्चे। उस स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ उस महिला का अधिकार होता है, उस स्त्री का अधिकार होता है। वो स्त्री चाहे तो किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकती है, या अपने लिए यूज कर सकती है, या बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री को होता है। आपने डाइवोर्स के केस में बहुत बार देखा होगा कि कोर्ट ने ये बोला है कि आप स्त्री धन वापस कीजिए,
बट बहुत सी फैमिलीज स्त्री धन वापस नहीं करती और बोलती हैं ये हमारा धन है, ये शादी में मिला हुआ था, ये हमारी साइड से स्त्री को दिया गया था, तो ये हमारा धन है। तो ऐसा नहीं है। कुछ भी वस्तु या पैसा या ऑर्नामेंट्स, गहने अगर स्त्री को दे दिए जाते हैं तो वो स्त्री धन में हो जाता है, चाहे उसने वो कमाया हो या किसी के द्वारा उसको मिला हो, वो सब स्त्री धन कहलाएगा। आपको उसको वो स्त्री धन वापस करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं स्त्री धन वापस तो आईपीसी के सेक्शन 406 में आपके ऊपर कार्रवाई होती है कि आप बुरी नजर से आप उस संपत्ति को अपने पास रखें, आपराधिक न्यास भंग कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं कि उस औरत ने आपको एक सद्भावना पूर्वक आप पे ट्रस्ट करके अपनी चीजें आपको दी थी रखने या आपके घर में रखी थी एज अ वाइफ, फिर भी आप अब जब वो मांग रही है तो आप उसको दे नहीं रहे। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो आप पे 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा और इसमें 3 साल तक की सजा है और ये बेलेबल ऑफेंस भी नहीं है जब तक कि आप उस स्त्री धन को उस स्त्री तक दे नहीं देते। जैसे ही आप वो स्त्री धन उस स्त्री को दे देते हैं, आपके ऊपर से 406 की जो भी आईपीसी की धारा लगी होती है वो हट जाती है। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।